Today we are going to start the third part of the geography, okay, class 7 geography. So, class 7 geography, part 3 or part 4? Part 3. Part 3. ठीक है? Part 3. Name क्या है इसका? Inside our Earth. So last time we were discussing about the tsunami. ठीक है? So tsunami is due to the earthquake inside a ocean. ठीक है? हमारे जो सुनामी का कारण होता है बेसिकली क्या होता है? सी के अंदर या फिर ओशन के अंदर अर्थक्वेक. ठीक है? तो होता क्या है? ये अर्थ सरफेस, ये सी लेवल. ठीक है? ये हमारा बेडरॉक. दिव्य आप बताइए कि मैग्मा इसके नीचे होता है कि इसके ऊपर होता है? सर नीचे होता है. नीचे होता है. कहाँ होता है? नीचे होता है. और इन्हीं रॉक्स को क्या कहते हैं? प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है? इनके अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ. ठीक है? प्रेशर बिल्डअप हुआ तो ये हिला. ठीक है? जब हम किसी बर्तन में पानी रखते हैं और उसको नीचे से हिलाते हैं तो क्या होता है? छलकता है ना, पानी कुछ बाहर निकलने लगता है. ठीक है? सिमिलरली जब इसमें हिलता है तो यहाँ पे टाइड्स आते हैं. ठीक है? दो कंडीशन होती है सुनामी में सी की. एक होता है हाई टाइड, एक होता है लो टाइड. ये किसी ने सुना है कभी? यस सर. हाई टाइड और लो टाइड कंडीशन कब होती है? नहीं पता. देखो, हाई टाइड तब होता है जब समुद्र की लहरें बहुत तेज बढ़ती हैं आगे की तरफ. ठीक है? तो समुद्र की लहरें बेसिकली कब बढ़ेगी? जब यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगी. ठीक है? जब हम नीचे से किसी बर्तन को हिलाते हैं तभी तो पानी इधर उधर जाता है. तभी उसकी जो लेवल्स हैं या फिर लेयर्स हैं, ठीक है, वो ऊपर की तरफ रेस करती है. ठीक है? तो जब ये हिलता है तो इसका लेवल रेस करता है और ये क्या करता है? बड़ी बड़ी लहरों का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ता है. ठीक है? जब लो टाइड कंडीशन होती है, ठीक है, तो लो टाइड कंडीशन में क्या होता है कि कई बार जो ये सी का लेवल है, ठीक है, इसमें से कई बार प्रेशर रिलीज होना बंद हो जाता है. ठीक है? जब यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं होता है, जब इसके नीचे का प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये जो लेयर्स होती हैं ये नॉर्मल से भी कम हो जाती है. ठीक है? और उस टाइम पे जो लहरों की साइज होती है वो बहुत कम होती है. ठीक है? ये कंडीशन होती है किसकी? लो टाइड. ठीक है? और ये लो टाइड और हाई टाइड के जो डेफिनेशन मैंने अभी बताया आपको, ये सुनामी के रिस्पेक्ट में या फिर इन लहरों के रिस्पेक्ट में. ठीक है? अगर आप किसी और रिस्पेक्ट में जाओगे तो हाई टाइड और लो टाइड का कंडीशन कुछ और होता है. ठीक है? वो कंडीशन क्या होता है मानसी? आपने ग्रेविटेशन के बारे में बताया था. ग्रेविटेशन क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है? नॉर्मल सीधे साधे क्लियर शब्दों में इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खींचने वाला. आप आगे हो यहाँ, ये इनके बगल में बैठिए. हाँ, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है? सो जब हम अर्थ को कंसीडर करते हैं इस टर्म, ये सन, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ. भैया क्या कहते हैं? ठीक है? मरकरी, वीनस और अर्थ. ठीक है? अर्थ के किनारे किनारे भी एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है. ठीक है? यहाँ पे क्या रोटेट करता है? मून. अब ये अपना क्या है? अर्थ. ठीक है? अर्थ और मून एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं? अर्थ और मून अर्थ की ग्रेविटी की वजह से. ठीक है? जो मून को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है? और सिमिलरली जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं ये भी तो इसकी तरफ फोर्स लगा रहे हैं. लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? बताओ. नहीं पता? नहीं लगा रहे? अरे भाई ये देखो, ये इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है. तो क्या ये दोनों आपस में लगाएंगे? आखिर में अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स नहीं होता तो इसका पाथ कुछ और होता, इसका पाथ कुछ और होता है कि नहीं? क्या पता ये स्क्वायर के फॉर्म में रोटेट करता है, रिवॉल्यूशन करता है. ठीक है? सो बेसिकली इन सब के बीच में एक एक फोर्स लग रहा है. ठीक है? और एक फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में भी. ठीक है? जिसकी वजह से ये ऐसे घूमता है. जब हम किसी पत्थर को रस्सी में बांध करके ऊपर घुमाते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स कौन सा लगता है? उस पत्थर पे एक फोर्स लग रहा है और वो पत्थर हमारी तरफ एक फोर्स लगा रहा है. लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है?
नहीं समझ में नहीं ना। देखो ये हो गया एक पीस ऑफ स्टोन, ठीक है, ये हो गई एक थ्रेड जिसको बांध करके यहाँ से दिव्यांशु हिला रहा है, दिव्यांश, ठीक है, इसको घुमाएगा तो इसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर या स्फेरिकल जो भी कह लो, ठीक है। तो स्फेरिकल होगा तो इसके हाथ पे एक फोर्स लगेगा ना, जब हम इस चीज को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे हमारे हाथ में फोर्स लग रहा है ना, एक फोर्स हम स्टोन पे लगा रहे हैं, एक फोर्स स्टोन हमारे ऊपर लगा रहा है, ठीक है। ये इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है और हम एक इस हाथ से फोर्स इसकी तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से ये दोनों आपस में घूम रहे हैं। अगर नहीं होता तो ये फिर घूमता, या तो ये घूमता रहता या तो फिर इसके हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। सर उन दोनों के बीच में ये तो पता है थ्रेड है तो उसी की वजह से वो घूम रहा है, तो सर इन दोनों के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल पुल, वो बिल्कुल सिमिलर वे में काम करेगा जैसे एक थ्रेड के बिना ये पत्थर और ये हाथ इन दोनों के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है सबको? जब हम इस रस्सी को घुमा रहे हैं पकड़ के तो एक स्टोन के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और एक फोर्स स्टोन हमारे ऊपर लगा रहा है, इसको रिएक्शन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। और दोनों का जो वैल्यू होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो सिमिलर वे में जब ये फोर्स इस पे लगा रहा है, ठीक है, तो इस फोर्स का कुछ इफेक्ट हमारे हाथ पे होगा, ठीक है, और हमारे हाथ वाले फोर्स का कुछ इफेक्ट इस पे होगा, और वो इफेक्ट क्या है, सर्कुलर इफेक्ट, सर्कुलर लाइन ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये सर्कुलर जो पाथ है ये क्यों बन रहा है, मानसी नहीं समझ में आ रहा। तो सर्कुलर पाथ क्यों बन रहा है, क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं भाई, हम अगर फोर्स नहीं लगाते तो सर्कुलर पाथ बनता क्या, मेरा मन करेगा हम ऐसे जाएंगे। और बोलो, हमने फोर्स लगाया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ठीक है, तो सिमिलर अमाउंट का फोर्स हमारे हाथ में महसूस हुआ, हमें नहीं समझ आ गया, तनियो समझ में, पक्का सबको समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलर वे में क्या होता है कि इसी वजह से ये गोल गोल घूमता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मून घूमता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि अर्थ की वजह से मून पे एक वर्ड का यूज करते हैं, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल। किसने किसने इसका नाम सुना है? ये होता है ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल का मतलब ये होता है, ठीक है, कि कई बार अर्थ का जो फोर्स है, ठीक है, वो मून पे ज्यादा लग जाता है, ठीक है, वो मून को अपने से दूर की तरफ ढकेलता है। क्या करते हैं कि जब हम दो अलग अलग फोर्स को, दो सिमिलर फोर्स के मैग्नेट को एक पास ले जाते हैं तो क्या होता है, दूर भागता है, आता है ना। सिमिलर वे में क्या होता है कि कई बार अर्थ का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो मून पे ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और मून का जो फोर्स है वो अर्थ पे उतना नहीं लग पाता है। किसके साथ के ऊपर से जाता है, ईमानदारी से बताओ, नहीं समझ में आ रहा। देखो अर्थ और मून ये दोनों एक फोर्स की वजह से एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। चाहे हम सन की बात कर लें और बाकी प्लैनेट्स की बात कर लें, ठीक है, या अर्थ और उसके सैटेलाइट की बात कर लें, इतना जानते हो ना ये सोलर सिस्टम है। बोलो क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक, ठीक है, बोलो अभिषेक, चलो ठीक है। तो इन तीनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और फोर्स की वजह से ही ये सारे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। उस फोर्स को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये अर्थ और चंद्रमा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये कोई भी किसी से जुड़ा नहीं होता, इतना समझे, पक्का, कोई परेशानी कहीं भी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि देखो यहाँ पे अर्थ मून पे फोर्स लगा रहा है तो मून भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर हम देखो इस पेन को पकड़े हुए हैं तो जितना फोर्स मेरी उंगलियां इसको पकड़ने में लगा रही हैं उतना ही फोर्स ये पेन मेरे हाथ पे लगा रहा है, ठीक है। मैंने इसको अगर इस तरह से इस पे मारा ऐसे, ठीक है, जितना फोर्स मैंने इस पे मारा उतना ही फोर्स मेरे हाथ पे हमको दोबारा महसूस हुआ। अरे तभी तो चोट लगा, तो नहीं मारते तो ये दीवार गिर जाता, होता ना। को नहीं समझ आ रहा है सौरभ, तीनों तो सर्व भी आता है, ठीक है। तो ये है अर्थ और मून के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो अर्थ का फोर्स है, अर्थ एक बड़ा प्लेनेट है और मून के रिस्पेक्ट में वाकई में बड़ा है, ठीक है। तो अर्थ पे क्या होता है कई बार कि अर्थ अपना फोर्स मून पे ज्यादा लगा देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स मून,
ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स मून, ठीक है। तो इस वजह से लो टाइड होती है समुद्रों में। इसको समझ में आया? नहीं आया? देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक बर्तन रखा है, ठीक है, इफ यू हैव अ बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि इसमें आपने एक बड़ा सा परमानेंट मैग्नेट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक और बकेट रखी है खाली, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल। समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, दोनों पोल जब एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, उसको ढकेलेगा एक अपनी तरफ से। अगर साउथ होता तो अट्रैक्ट करता, और अगर दोनों सेम पोल है तो क्या होगा, रिपल्शन, रिपेल करेगा। देखो ये है, देखो देखो सुनो, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल। जब इसको इसके पास ले जाएंगे, ये क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ धकेलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर पोल्स हैं, ठीक है। सो इसी तरह से जब हम इस बकेट को इसकी तरफ ऐसे ले आएंगे, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगाएगा। यस सर। आप उसी लगाने की वजह से जैसे जैसे हम इस बकेट को मूव करेंगे इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ठीक है, वैसे वैसे ये बकेट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। बताइए। सर जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल अगर हम सन का किसी और प्लैनेट से करते हैं तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो प्लैनेट अपने पाथ को छोड़ के नहीं हो सकता? इतना ज्यादा पुल किसी प्लेनेट पे अभी तक हुआ नहीं। सर सन हाँ हाँ, सन की ही बात मैं कर रहा हूँ। सन देखो, जो सबसे फारदेस्ट प्लेनेट था हमारा प्लूटो, ठीक है, तो प्लूटो के बीच में ग्रेविटेशनल पुल का कोई केस होता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर था, ठीक है, और उसकी सन की और उसके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत लो था, बहुत कम था, ठीक है, और यही एक कारण है कि प्लूटो ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे स्टार को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मरकरी पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मरकरी पे क्या है, मरकरी पे क्या है, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट है सन का, ठीक है। अगर सन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता भी है, अगर इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा भी, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इतना डिफ्लेक्शन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तब भी अगर इतना भी डिफरेंस है, ठीक है, तो इट इज इनफ डिस्टेंस टू कवर द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रिवॉल्व अराउंड सन, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी ये डिफ्लेक्ट होता है अपने रास्ते से, ठीक है, तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि इसके इर्द-गिर्द में, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो अपना पाथ चेंज कर देगा। अरे भाई एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल जो मैंने लगाया था यहाँ पे, ऐसे ही नॉर्थ पोल हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस फोर्स ये करेगा ना, उसके बाद में ये करेगा। किसी को अगर झापड़ मारते हैं हम, इसको मारे दिव्यांश को, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दर्द इसको इस गाल पे होगा, उसके बाद में इस गाल तक वो दर्द पहुंचेगा ना, ड्यू टू द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, ज्योग्राफी में साइंस, ठीक है। तो यही केस होता है जब इसका फोर्स इस पे ज्यादा लग जाता है तो लो टाइडी कंडीशन होती है, ठीक है। और जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे ज्यादा लगता है तब क्या होता है, हाई टाइड, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाई टाइड कैसे होगा? अब हम इसको उल्टा घुमाएंगे, इसको, ठीक है। अभी तक तो हम इसको इसके रिस्पेक्ट में घुमा रहे थे, ठीक है, अब हम इस वाले बकेट को इसके रिस्पेक्ट में घुमाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इसकी तरफ ले आएंगे तो इसका इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बकेट बी बकेट ए की तरफ एक फोर्स लगाएगा और उससे इसमें भरे हुए पानी पे कुछ असर पड़ेगा, हलचल होगी या फिर लहरें बनेंगी, हो सकता है कि इस पानी का लेवल इंक्रीज होकर नीचे भी गिरने लगेगा, ठीक है। यही केस होता है अर्थ के साथ भी, ठीक है। अर्थ इज अबाउट 75% ऑफ वाटर एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड द हाई टाइड। इट आल्सो एक्ट्स एज अ बकेट फुल ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी पानी से भरी हुई एक बाल्टी की तरह से एक्ट करता है। समझ में आ रहा है ना? सो इसी वजह से जब हम इसको इसके रिस्पेक्ट में घुमाते हैं तो ये छलकता है, ठीक है, और ये छलकता है तो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, हाई टाइड, सुनामी नहीं, हाई टाइड। समझ में आया? ये हो गया एग्जैक्ट रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन मैंने बताया था यहाँ वाला, ठीक है, ये फ्लड्स के या सुनामी के केस में होता है, ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों हिलेंगी? प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, सॉरी, इट्स अ टच। सर मेंटल टेंपरेचर बहुत हाई
ठीक है, टेम्परेचर हाई किस वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ना। बताइए, अगर ये नहीं होगा तो क्या किसी चीज का टेम्परेचर आप अज्यूम कर सकती हैं? ये बताइए, आप लोग कर सकते हैं? दिस इज द मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन इफ वी आर हैविंग ओनली वन पावर सोर्स, अगर आपके घर में केवल बिजली का एक ही जरिया है, ठीक है, वो चलिए चला गया, तो कहीं और से आप पंखा चला सकते हैं? हाँ, तो इन्वर्टर वाला केस मत इसमें घुसा। ठीक है, कि इन्वर्टर का यूज करके चला देंगे, वो भी क्या है, पावर सोर्स ही है। ठीक है, सो इफ वी आर हैविंग दिस ओनली पावर सोर्स, ठीक है, फॉर अर्थ, देन वी कांट थिंक अबाउट टेम्परेचर रादर देन दिस। इसी की वजह से टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, और यही कारण भी है ग्रेविटेशनल पुल का, हाई टाइड का, लो टाइड का, है कि नहीं है? दिव्या, सन इज द रीजन बिहाइंड हाई एंड लो टाइड और नॉट, है कि नहीं है? क्योंकि भाई सबका ये घुमाने वाला यही ना है ना? ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ मास, या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसा तो नहीं किसी को सबसे ज्यादा हाई लेवल लग रहा हो, कोई भी ऐसा कोई जिसको समझ में ना आ रहा। मनीष नहीं, क्या नाम है, अभिषेक, समझ में आ रहा है? जॉन साहब समझ में आ रहा है ना? You understood or not? Do you have any kind of problem, any question? Okay, so one of my question is, जो फोर्स हम एक थ्रेड को मूव करने के लिए लगाते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं? ये फोर्स बहुत बचपन में पढ़ाया था। ये ग्रेविटेशनल नहीं है, ये कुछ और है। क्लास 5 में शायद, हाँ 5 में। किसी ने सेंट्रीपेटल फोर्स का नाम सुना है? सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं सुना है? फोर्स है, देखो इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल को क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड है। ठीक है, इट इज नोन एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स जस्ट बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। Similarly, gravitational force is also a form of centripetal force. ठीक है, but the difference between centripetal and gravitational force is that it is having a connection between the body. But when we talk about gravitational force, it is a non-contact force. किसने किसने force को दो फॉर्म्स में पढ़ा है? Contact force और non-contact force। मानसी मिश्रा, देखो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन अब शुरू हुआ तो बता दें। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसके बात ऊपर से जा रही हो ना, वो बता दें, तो फिर हम इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे। कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट का मतलब ये ऐसी दो बॉडीज जिनके बीच में फोर्स लग रहा है जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में। ठीक है, मैंने दिव्यांशु को दिया, ठीक है, तो वो क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। मेरे हाथ का जो फोर्स था वो ट्रांसफर हुआ। ठीक है, बट when it comes to earth, when it comes to gravitational force, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सन सब पे ऐसे रस्सी बांध के बैठा हुआ है, घूमो घूमो मेरे अलावा, ऐसा भी है क्या? इट इज ऑल अ इमेजिनरी पाथ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वो सन की तरफ सब चीजें अट्रैक्टेड हैं, इस वजह से ये सारे एक पाथ डिफाइंड है और उस पर ये सारे रिवॉल्व करते हैं। समझ में आ गई बात सबको? ये हो गया हमारा फिजिक्स कह रहे हैं, ये पूरा हाई टाइड और लो टाइड का सिनेरियो। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था वोल्केनो। बताइए। जैसे कि जैसे कि बार-बार आते हैं या बिंदी रीजन पे आता है। ये चीजें समझ में आई? हाई टाइड और लो टाइड क्या था? क्वेश्चन क्या था आपका? जैसे कि वो सुनामी की वजह से बार-बार आता है या बिंदी रीजन पे आता है? ऐसा टाइम नहीं होता कि 10 साल पेपर आएगा। जब भी कभी ये प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, whenever this pressure is increased,
सुनामी कैन कम, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है कि बहुत कम टाइम में इतना ज्यादा प्रेशर का बिल्डअप हो जाए, ठीक है। बट व्हेन द पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर इंक्रीजिंग, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, आपके बाहर एक ओजोन लेयर है, सिट डाउन, ठीक है, ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं होने देती है। अगर एक बार जो सूर्य की किरणें अंदर आ गई, अगर हमारे वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो आप उसको बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। ये किसका काम होता है, ओजोन लेयर, ठीक है। तो सिमिलर वे में, ठीक है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है, इट इज प्रीटी श्योर दैट the temperature of magma that is inside the earth will also increase, ठीक है। उस पे जो लगने वाला प्रेशर है, उस पे लगने वाला जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करेगा, isn't it? होगा ना, इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा तो उसके ही रिस्पेक्ट में क्या होगा, सुनामी और जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस, ठीक है। जैसे क्या आजकल के देखने में क्या लग रहा है कि हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आई जाती है, ठीक है। और पहले क्या होता था, बहुत रेयर केसेस में कभी बाढ़ आती थी, ठीक है। हमने जो अपने जमाने में सुना है 98 का सबको फ्लड याद आता है, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट नाउअडेज दीस फ्रॉम आई थिंक 7 to 8 years, the every in the season of monsoon each and every area is flooded, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एरियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लडेड होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ, ठीक है। बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, नदियों का लेवल बढ़ेगा, ओशनिक लेवल बढ़ा, नदियों का लेवल बढ़ा, नदियों का लेवल बढ़ा तो उनका जो डैम है वो क्रॉस कर गया, ठीक है। वो क्रॉस कर गया तो फिर हमारा एरिया फ्लडेड होगा ही होगा, ठीक है। एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द फ्लड्स, ठीक है। फ्लड्स के पीछे का मेन रीजन, मेन कारण यही होता है, क्या, कि जो ग्लेशियर्स हैं या फिर जो 5% या 4% ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज हमारे यहाँ हैं, ग्लेशियर्स वाले, वो पिघल रहे हैं और धीरे धीरे सबका बढ़ रहा है लेवल। समझ में आ गई बात, किसी को कोई परेशानी है क्या? Okay, so the topic that I am going to discuss now is cyclone. What is a cyclone? What is a cyclone? What is a cyclone? Cyclone is a condition of air inside water that creates a circular ring, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन करता है क्या, एयर इनसाइड अ वाटर बॉडी। देखो होता क्या है ना, कि जैसे मैंने प्रेशर रिलीजमेंट की बात की थी, ठीक है, ये हमारा सी हो गया, ये इसके अंदर का लैंड मास हो गया, ठीक है। ये हमारे प्लेट्स, ठीक है, ये प्लेट्स, इसके नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रेशर डेवलप होता है तो कई बार क्या होता है ना कि धरती क्रैक कर जाती है, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, ठीक है। सो दिस लैंड लेवल, ठीक है, ये जो लैंड मास है हमारे सी का, ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसके बीच की धरती फट जाती है, ठीक है। और धरती फटती है तो जब ये प्रेशर बहुत हाई रेट से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये होती है कि समुद्र में लहरें बन रही हैं, ठीक है। और दूसरा केस हमारा ये होता है, ठीक है, कि इसमें एक जो दरार क्रिएट हुई है, ठीक है, और उस प्रेशर की वजह से इन पानी के बीच में गोल 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 रिंग्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं रिंग्स को क्या कहते हैं हिंदी में, बवंडर, ठीक है। पानी के बीच में ये रिंग्स बननी शुरू हुई, ठीक है। तो उस टाइम पे जो क्लाइमेटिक एयर होगा या फिर विंड्स उस टाइम पे चल रही होगी, ठीक है, किसके अराउंड, सी के अराउंड, ठीक है। तो जब सी के अराउंड जो विंड चल रही होगी, वो विंड भी इसी के डायरेक्शन में मूव करने लगती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर बिल्डअप इनसाइड अर्थ, ठीक
ठीक है, अर्थ के अंदर के प्रेशर बिल्डअप की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, और इसी की वजह से अरे जब ये सरफेस तक आएगा, सरफेस पे जो हवा चल रही होगी उसको भी अपने चपेट में लेगा, ठीक है, हवा में आया तो फिर ये हवा अपने ऊपर 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 के लेवल्स को इसके अंदर में लेना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, और जब ये यहाँ एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, ये क्लाउड्स को भी अपने अंदर संभाल लेता है, ठीक है, और क्लाउड्स भी इन्हीं के पाथ को फॉलो करते हुए गोल 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 घूमने लगते हैं, ठीक है, सो इट इज द रीजन बिहाइंड साइक्लोन। समझ में नहीं आया? सर आ गया। आ गया सबको? ये समझ में आया साइक्लोन? सर को नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? देखो, धरती के नीचे जो हमारा लावा है या मैग्मा है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है, करीब कितना 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिल्कुल लाल। जब लोहे को लोग गर्म करते हैं तो पिघलता है ना लोहा, ठीक है, तो बिल्कुल पिघलते हुए लोहे की तरह ये लावा होता है मैग्मा, ठीक है, तो इसके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, और धरती के अंदर बंद है तो इसके अंदर प्रेशर भी बनेगा, ठीक है, तो जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये धरती फट जाती है। ये क्या है? समुद्र का नीचे वाला लैंड है, ठीक है, जब समुद्र की गहराइयों में हम जाते हैं तो जमीन दिखती है ना लोगों को, तो वही ये लैंड है, ठीक है, और ये लैंड क्या होता है कि सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और जब ये प्रेशर बाहर की तरफ निकलता है तो जो समुद्र का पानी है, ठीक है, वो गोल गोल घूमने लगता है, ये रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और रिंग्स के फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होता है, ये पानी घूमने लगता है, ठीक है, ये पानी घूम रहा है डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में, उसके बाद जब ये सरफेस तक पहुंचा तो सरफेस पे क्या हुआ कि जो सरफेस पे हवा चल रही थी उस हवा को भी इसने अपने चपेट में ले लिया, ठीक है, अपने डायरेक्शन में घुमाने लगा उसको भी, ठीक है, और जब ये पहुंचते पहुंचते आसमान तक पहुंचा तो आसमान में जो क्लाउड्स थे वो क्लाउड्स भी इसी के अंदर में आ गए, ठीक है, क्लाउड्स आ गए तो वो बहुत बड़ा रूप ले लिया एक, ठीक है, तो जब बड़ा रूप ले लिया तो क्या हो, जितनी भी चीजें उसके रास्ते में आएंगी उसको क्या करेगा, वो तबाह करता जाएगा या फिर इसी डायरेक्शन में वो घूमने लगेगा। अगर आप भी इसमें घुस जाओ तो आप भी घूमने लगेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब समुद्र से ये बाहर की तरफ निकलता है, जब प्रेशर पूरा रिलीज हो गया होता है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये एटमॉस्फेरिक लेवल पे वाटर लेवल को छोड़ करके प्लेन्स पे आ जाता है, ठीक है, और प्लेन्स पे क्या होता है, जितनी भी चीजें होती है उनको क्या करता है, तबाह करने लगता है। ये कंडीशन पता है किसी को? ये वाटर लेवल से देखो क्या होता है कि क्लाउड्स का जो वेट होता है वो पानी से भारी होता है, पानी से हल्का होता है ना? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? क्लाउड्स बहुत हल्के होते हैं, ये अलग की बात है कि वो धरती पे ठंडे होकर भारी हो जाते हैं, बट क्लाउड्स आर वेरी लाइट इन वेट, ठीक है। व्हेन वी कंपेयर क्लाउड एंड वाटर देन दे आर हैविंग अ वेरी ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर 5 किलो आपके पास क्लाउड है, 5 किलो वाटर है, तो क्या भारी होगा? वाटर भारी होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा, दोनों 5 किलो है ना, दोनों इक्वल होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, मास और वेट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। मास इज द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट वेट, ठीक है, वेट का एग्जैक्ट वैल्यू मास होता है, ठीक है, और उसी मास के हिसाब से ही ये क्लाउड और वाटर में डिफरेंस हम जानते हैं, ठीक है। समझ में आया? किसको समझ में आया? चलो, तो इसी तरह से हमारे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वॉल्केनो तो मैंने बता ही दिया था, वॉल्केनो क्या होता है बताया था ना, ठीक है। ये हो गया साइक्लोन, ठीक। इसके आगे का जो पार्ट है वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो, ओके। आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट द नोट्स एज वेल एज द होमवर्क, ठीक है। होमवर्क क्या है आज का? नोट्स मिल गया सबको? हिस्ट्री मुगल एम्पायर, मैंने कुछ पेजेस को भी उसमें बुक के इंक्लूड किया है, ठीक है। बुक के कुछ पेजेस भी उसमें इंक्लूड है, तो आप क्या कीजिएगा, एक लिस्ट बना करके फिर उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। सो होमवर्क इज फाइंड आउट
the reason behind shifting of cyclonic waves from water to lands. ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है शिफ्ट होने का? ठीक है, जो रिंग बनती है, जो चक्रवात की रिंग्स होती है ना गोल गोल, ठीक है, वो सी लेवल से लैंड लेवल पे क्यों शिफ्ट कर जाता है, इसके पीछे का रीजन बताओ। ठीक है, वैसे मैंने हिंट सबको दे दिया है इसके बारे में। ठीक है, so this is all about today. Okay, the next topic, the rest of the topics will be discussed in the next video. Till then, stay tuned for the next one and do the homework.